turned quieter in my heart. The same desk, the same people, the same familiar chaos, yet everything felt different. Maybe because for the first time, we weren't living a moment, we were watching it become a memory. आज आखिरी दिन था कॉलेज का। ऐसा लग रहा था कि अब एक नई शुरुआत हो रही है, पर यह भी लग रहा था कि कुछ पीछे छूट रहा है, और शायद ये जो पीछे छूटता हुआ उस नई शुरुआत से ज़्यादा दर्द दे रहा था। चाहते थे ना कि कब यहाँ से चले जाए, अब बस एक ख्वाहिश करते हैं कि वो दिन वापस से लौट जाए। ऐसा लग रहा था कि कुछ अपना सा था, जो शायद आज के बाद दोबारा कभी वैसा नहीं रहेगा जो गुजरे इन 4 सालों में हुआ था। गुड आफ्टरनून, मैं प्रिंजन आप सबके समक्ष एक छोटी सी कविता लेकर प्रस्तुत हुआ जो कुछ इस प्रकार। याद है वो सुबह जब कॉलेज का पहला दिन था, खुश भी थे, सहमे भी थे, क्योंकि हमें नहीं पता था कि इस अनजान सी जगह पर आगे क्या होने वाला है। सब नया नया सा लग रहा था, बिल्कुल वैसा जैसा सब कहा करते थे। वो पल याद है क्या, जब पहली बार क्लास में बैठे थे और अक्षय सर हमारी यूनिफॉर्म पहनकर हमारे ही साथ बैठे थे। एक स्माइल थी चेहरे पे, वो जो फर्स्ट ईयर वाला ग्लो होता है। टीचर्स ने भी आगे डरा दिया था, जैसे सीनियर्स कहते थे कि ऐसा कुछ नहीं होता है। बस कुछ दिन की बात थी, फिर तो दोस्त भी अपने जैसे मिल गए। अनजाने से दोस्त, अब दोस्त भाई ज़्यादा बन गए। क्लास में कम, अब बाहर ज़्यादा रहना होता था। टाइम से कॉलेज पहुंच भी गए तो क्लास में देर से ही पहुंचना होता था। 9 बजे की क्लास में 9:30 तक पहुंच जाते थे। कोई यार अपना प्रॉक्सी लगवा देता था अगर कभी नहीं जा पाते थे। क्लास को छोड़कर बाहर कहीं भी घूमे, चाहे कहीं भी बैठे हो, बस क्लास में नहीं बैठना था। क्लास में भी बैठ के मस्तियाँ ही होती थी, हमें कौन सा पढ़ना होता था। रात को असाइनमेंट और प्रोजेक्ट बनाने में कटती थी। एग्जाम से एक रात पहले तो अपनी सारी किताबें निकलती थी। फिजियोलॉजी की सिंपल निगम हो या फिर एनाटॉमी की बीडी चौरसिया, भगवान के साथ साथ इनकी भी पूजा करनी पड़ती थी। 10 मिनट में रेडी होने का जादू यहाँ से सीखा। अटेंडेंस के लिए मेडिकल के जुगाड़ का एक से एक तरीका। मार्क्स की कोई टेंशन नहीं रहती थी, बस पास होना बनता था। जो टॉप करता था उसकी इज्जत ही नहीं, जिसकी बैग लगती थी वो अलग चौड़ में घूमता था। गली से चिप्स का पैकेट लाके उसे बाहर थोड़ी ना खाना होता था, बेंच के नीचे रख के धीरे धीरे क्लास में ही दबाना होता था। जो बच्चे क्लास कम आते थे उनकी वाइवा में हालत खराब होती थी। पुनीत सर की डांट सुनते ही प्रतिभा सबसे पहले रोती थी। प्रेजेंटेशन देते वक्त कितनी घबराहट होती थी। टॉपिक के बारे में समझाने से ज़्यादा तो स्टैंड अप कॉमेडी लगती थी। वैसे स्टैंड अप कॉमेडी की बात आई तो कोई गौरव को कैसे पीछे छोड़ सकता है। शिशिर, शिवानी, सूर्यांश, प्रतिभा और तृप्ति की जोड़ी को कोई कैसे तोड़ सकता है। बात बात पर तो कॉलेज में सेमिनार और फेस्ट होने लगते थे। उनके बीच में जिज्ञासा और अन्नू के फेवरेट इंटरनल्स के यूनिट टेस्ट होने लगते थे। नोट्स की बात करें तो केवल नलिनी, अन्नू, अभिनव, रिद्धि और जिज्ञासा ही प्रॉपर बनाते थे। बाकी आप सब तो जानते ही हैं कि कितने लोग बस यही काम चलाते थे। पहले सब अकेले आते थे, फिर धीरे धीरे सब साथ आने लगे। निशांत, हिमांशु, अश्मित, विभोर और सैफ पहले दोस्त बने, अब भाई कहलाने लगे। कहीं भी जाना हो तो अभिनव और दिव्यांश एक ही साथ जाते थे। फोटो चाहे 1000 खिंचवा ले, जो हर किसी लू अच्छा लागे मैं पिज्जा तोड़ी हूँ, बस यही गाने लगा। असाइनमेंट भी अपना आखिरी दिन ही सबमिट होता था। डरने की क्या जरूरत थी, इधर पीटीएम थोड़ी ना होता था। क्लास का तो पता ही नहीं चला, लूडो, 2, 3, 4, रेड एंड और ऊनो में निकल गया। हमेशा साथ निभाने का वादा किया सबने, धीरे धीरे वो भी हाथों से फिसल गया। नॉवेल्स पढ़ने में बहुत मजा आता था, क्योंकि श्रेया हर दिन एक नया नॉवल लेकर आती थी। कॉलेज की पढ़ाई तो मुझसे होती नहीं थी, पर नल्ली मुझे ज़बरदस्ती पढ़ाती थी। कुछ लोगों की अटेंडेंस बहुत ज़्यादा, तो कुछ कभी कॉलेज ही नहीं आते थे। क्लास बंक करके कहीं घूमने की बात हो तो संजना, शिवांगी और सेजल सबसे पहले हाथ उठाते थे। सबकी सीट फिक्स हो ना हो, पर अनुराधा और कृतिका कभी अपनी जगह नहीं छोड़ते थे। प्रीति, प्रिया और जिज्ञासा की बात ही अलग है, क्योंकि ये दिनों तो क्लास भी एक साथ छोड़ते थे। भूख भले कितनी जोर की लगी हो, मगर सब साथ में ही खाना खाते थे। आशिफा, निष्ठा, खुशबू, साथी और वर्तिका को भले ही गाने का लिरिक्स समझ आए, पर स्टेप्स बिल्कुल एक्यूरेट लगाते थे। खैर हंसते हंसते धीरे धीरे नाराजगी, झगड़े, दुख, मुस्कुराहट सब पीछे छोड़ते हुए आखिरकार दी एंड की ओर आ ही गए। पता ही नहीं चला कि कब आखिरी साल आ गया। वक्त कितना जल्दी निकल जाता है ना। अभी तो यहाँ आए थे और अभी यहाँ से जाना पड़ रहा है।
आज जब खुद की बारी आई है तो आंखें नम नहीं, थम सी गई है। मानो कोई एक ऐसी ताकत है जिसने मुझे बांध के रखा है। जलन होती थी देखकर कि आज के बाद तुम्हें यहाँ आना नहीं पड़ेगा। अजीब भी लगता था पर कि यार छुटकारा तो मिल रहा है, फिर सब रो क्यों रहे हैं। पर आज जब खुद की बारी आई है तब पता चलता है। किसी मंजिल की फिक्र नहीं थी, फिक्र करने की उम्र नहीं थी। यहाँ से जाने का तो मन नहीं था, पर कॉलेज की जिंदगी खत्म हुई थी। वो आखिरी दिन, आखिरी पल अपनी क्लास में जब बैठे थे तो लग रहा था कि अभी तो एक कॉलेज अपना लगने लगा था, अभी इसे छोड़ के जाना पड़ रहा है। लग रहा था इसके बाद क्या होगा, इन बिछड़ते दोस्तों से कभी दोबारा मिलना होगा। आए थे यहाँ अनजान बनकर, गए यहाँ से याद लेकर। जब देखा अब पन्ने पलट कर, मज़ेदार था यार वो कॉलेज का सफर। थैंक यू।